गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल, ईश्वर को खोजना चाहता हूं मैं। ईश्वर कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। ईश्वर को खोजने के लिए लोग रोज गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद के चक्कर काटते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, पर उन्हें ईश्वर नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें रास्ता ही नहीं मालूम है। ईश्वर तो खोजना चाहते हैं, पर जब तक रास्ता मालूम नहीं होगा तब तक ईश्वर मिल ही नहीं सकते। मंजिल पे पहुंचना चाहता है पथिक, पर उसे रास्ता नहीं मालूम होता है कि किस रास्ते देके जाएं जो मंजिल तक पहुंच सके। तब पथिक कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे एक रास्ता चुनना पड़ता है। उसी तरह ईश्वर तक जाने के लिए आपको रास्ता मालूम होना चाहिए, और वो रास्ता सभी के पास है, और सभी में ईश्वर का वास है, क्योंकि ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। आपके पास ईश्वर है, इसीलिए आपके पास जीवन है। अब आप अपने अंदर ढूंढिए और ईश्वर को निकालिए। जितने भी महापुरुष पृथ्वी पर पैदा हुए, सबों ने अपने अंदर से ईश्वर को निकाला। चाहे विवेकानंद हो, चाहे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हो, सभी ने अपने आप से बात किया, साधना किया, तभी ईश्वर से मुलाकात हुआ। चाहे बुद्ध हो, कोई भी हो, ईश्वर तक वही पहुंचा जो अपने आप में खोजा ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर तो आपके पास है। और गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध से भागे तो चारों तरफ तेरी निंदा होगी। अगर तू युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हुए तो तेरी जय जयकार होगी। पर तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना। मतलब तुम जो हो उसका कर्तव्य निर्वाह करो, उसी में ईश्वर निहित है। अगर आप सन्यासी हो तो साधना करो, अगर आप चित्रकार हो तो चित्र बनाओ, अगर आप डांसर हो तो डांस करो, अगर आप म्यूजिशियन हो तो म्यूजिक बनाओ, अगर आप फिल्मकार हो तो फिल्म बनाओ। जो हो उसी में ईश्वर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्रम क्षेत्र ही है। क्रम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अपने
कामों के द्वारा ही ईश्वर से मिला जा सकता है, और यही रास्ता है। कार्य क्षेत्र ही एक रास्ता है ईश्वर से मिलने का। अगर स्टूडेंट हो तो स्टडी करो, दिन रात करो, उसी में ईश्वर मिलेगा। और ईश्वर मिलने से पहले परम आनंद की प्राप्ति होती है। विसेंट हॉलैंड का एक पेंटर था, उसकी पेंटिंग बिकती नहीं थी, पर पेंटिंग करने में उसे परम आनंद की प्राप्ति होती थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि पेंटिंग बिके या ना बिके, उसे तो पेंटिंग करने में आनंद आता था। और जब आनंद आने लगे तो समझो ईश्वर मिलने वाला है। परम आनंद तो उसे पेंटिंग करने में परम आनंद मिलता था। उसे कोई चिंता फिक्र नहीं रहता था, वो दिन रात पेंटिंग करता रहता था, और उसे इतना आनंद आता था जिससे कि कोई प्रभु अपने भक्त से मिल रहा हो, उसी तरह वो पेंटिंग करता था। और उसके मरने के 3-4 साल बाद सनफ्लावर एक पेंटिंग बिका, और वो रातों रात आर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बन गया। उसके नाम से हॉलैंड में एयरपोर्ट है। उसकी सारी पेंटिंग हॉलैंड की सरकार ने विसेंट वान को म्यूजियम बना के संरक्षित कर दिया। तो ये होती है परमात्मा से मिलन का तरीका। जो तुम हो उसमें जीवन झोंक दो, और तब तुमको मालूम होगा, तब एक ऐसा समय आएगा जब लगेगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तभी ईश्वर का मिलन का समय होता है, परमात्मा का प्राप्ति का समय होता है। और तब जाके जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगेगी तो समझो ईश्वर का मिलने का समय आ गया। और यही एक रास्ता है, कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।